अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं स्पेशल क्रीमी दूध सेवइयाँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, दूध सेवइयाँ बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इसके अंदर जो सेवइयाँ होती है पतली वाली वो ली है 1.5 पैकेट। और उसके बाद मैंने ले लिया है सूखा दूध, ये 1 कप के करीब है। मैंने 1 कप ले लिया है पूरा। उसके बाद चीनी जितनी मैं इसके अंदर डालूंगी वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कितनी डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने क्रीम का 1 पैकेट ले लिया है। कोई भी क्रीम जो मार्केट से अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं, वो 1 पैकेट ले लिया है। और फिर मैंने उसके बाद छोटी इलायची, जो हरी इलायची होती है, उसके बीज निकाल लिए हैं मैंने। और उसका जो खाल थी वो मैंने यूज़ नहीं की है, आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और इस पैन में मैं तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऑयल ऐड कर रही हूँ। मैं असली घी यूज़ कर रही हूँ, देसी घी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, लेकिन इसमें घी का इस्तेमाल कीजिएगा, वो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा हमारा घी मेल्ट होगा, हमने अपनी सेवइयाँ इसके अंदर ऐड कर देनी है और सेवइयों के साथ हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि हमारी सेवइयाँ थोड़ी नरम हो जाएं। जब हमारी सेवइयाँ थोड़ी नरम हो जाएंगी तो फिर हम इसको अपने दूध में ऐड करेंगे। और ये देखिए, दूध मैंने गरम करने के लिए रख लिया है। दूध मेरा पक रहा है और दूध मेरे पास तकरीबन है 7 किलो के करीब। ये देखिए, सेवइयाँ मैंने ऑलमोस्ट रेडी कर ली हैं। थोड़ा सा बस हमने इसको घी में फ्राई करना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। ये देखिए, इसी के साथ मैंने इसके अंदर अपनी इलायचियाँ जो मैंने आपको दिखाई थी वो ऐड कर लेनी है और ये भी इसी सेवइयों के साथ भून जाएंगी थोड़ी सी। तो इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी जो बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर। ये देखिए, बस अब इसको थोड़ा अच्छी तरीके से मैं मिक्स करके और फिर मैं इसको अपने दूध में ऐड कर लूँगी। हो चुकी है हमारी सेवइयाँ, ये देखिए। ये देखिए, सेवइयाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और हमारा दूध जो है वो पक रहा है। अब दूध की आंच थोड़ी हल्की कर लीजिएगा आप। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि जब आप ये सेवइयाँ डालेंगे तो ये दूध ऊपर की तरफ आ भी सकता है। ये देखिए, इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा कि कहीं दूध उबल के आपके ऊपर ना आ जाए। तो ये चीज़ देखिएगा। अब हमारी सेवइयाँ दूध में पकेंगी, तब तक हम अपनी चीनी को मेल्ट कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम अपने दूध में चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैंने इसके अंदर डाल दी है 1 कप, तकरीबन 2 कप भर के मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, और बाकी चीनी हम मेल्ट करके इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। अब ये चीनी इसके अंदर पकती रहेगी सेवइयों के साथ। ये देखिए, ये अपनी सेवइयों के साथ हमारी पकती रहेगी और दूसरी तरफ हम उसको चीनी को मेल्ट करेंगे। उसके लिए मैंने कढ़ाई रख ली है और मैं अब इसके अंदर चीनी ऐड करूंगी और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम करेंगे मेल्ट, ताकि हमारी चीनी जले ना और उसका बहुत अच्छा कलर आएगा हमारी सेवइयों के अंदर। ये देखिए, 1 कप चीनी मैंने ले ली है पैन के अंदर और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको मेल्ट होने देंगे। आहिस्ता इसको सब्र के साथ कीजिएगा, थोड़ा टाइम लगता है इसको, लेकिन ये बहुत अच्छी मेल्ट हो जाएगी। तो अब हम इसका मेल्ट होने का वेट करेंगे। ये देखिए, हमारी चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। ये देखिए, आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए, मैंने बहुत लो फ्लेम पे रखा हुआ है। अब चीनी ने अपना कलर चेंज किया है, आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट हो रही है। ये देखें, अपने प्रोसेस में है। ये देखिए, हमारी चीनी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा प्रोसेस रह गया है इसका, ये बिल्कुल कैरामल हो जाएगी। ये देखिए, माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ रहा है। और जब हम इसको सेवइयों में ऐड करेंगे तो हमारी सेवइयों का कलर ही, लुक ही चेंज हो जाएगा बिल्कुल। इसको 5 मिनट का प्रोसेस और लगेगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। ये हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल कैरामल हो गई। ये देखिए, बिल्कुल मेल्ट हो गई हमारी चीनी। अब हम इसको दूध में ऐड करेंगे और दूध की आंच आपने फिर से हल्की कर देनी है, अदरवाइज़ फिर आप समझ सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ आएगा तो मसला हो जाएगा।
ठीक है, ये देखिए, ख्याल से डालिएगा ये। और फिर हम इसको जल्दी जल्दी इसके अंदर चम्मच फेरेंगे। मैंने चूल्हा ऑलमोस्ट नीचे से बंद किया हुआ है ताकि यह मसला ना करे। ये बिल्कुल इसके अंदर मेल्ट हो गई। अब मैं दोबारा से चूल्हा ऑन करूँगी। अब हमारी माशाल्लाह से कितना प्यारा लुक ऐसा लग रहा है कि हमने वो जो खोया डालते हैं, खोए वाली जो होती है सेवइयाँ, वो बनाई हैं, लेकिन हमने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमने सिर्फ चीनी जो है वो मेल्ट करके ऐड की है इसके अंदर, तो उससे अपना कलर चेंज कर दिया है। अब ये पक रहा है, इसको हम थोड़ा पकने देंगे, तब तक हम अपने फर्दर प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। ये देखिए, मैंने आपको दिखाया था 1 कप के करीब मैंने इसमें दूध ऐड किया है, सूखा दूध। ये दूध मैंने लिया है नीडो वाला, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेल हो। उसके साथ मैंने जो क्रीम ली थी, अब मैं ये क्रीम इस दूध के अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखिए, सारी क्रीम अच्छे तरीके से आप उतार लीजिएगा और इसमें ऐड कर लीजिएगा, और फिर हम करेंगे इसको मिक्स अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये मैं डायरेक्ट सिर्फ इसलिए नहीं डालती कि इसके अंदर जो होगा वो गुठलियाँ बन जाएंगी और हमारी सेवइयाँ ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं और फिर इसको पकाने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए। अब ये मैंने ले लिया है दूध। कोई भी जो घर का दूध होता है आपका, वही दूध ले लीजिएगा, इसके अंदर ऐड कीजिएगा और इसका फाइन सा एक हम, ये देखिए टेक्सचर आ जाएगा इसको पेस्ट सा। हम इसी में इसकी सारी गुठलियाँ जो है वो ख़त्म कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसी में हमारी क्रीम है। ये बड़ा रिच फ्लेवर है, आप इसको वैसे भी ये देखिए माशाल्लाह से बहुत रिच फ्लेवर है, वैसे भी टेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि ये दूध भी मीठा है, तभी मैंने चीनी जो है वो थोड़ी कम डाली है, क्योंकि ये दूध जब हम उसमें ऐड करेंगे तो माशाल्लाह से आप देखिएगा कि कितना अच्छा उसका टेस्ट बनेगा, कितना अच्छा टेस्ट उसके अंदर डेवलप होगा। तो सब इसका फाइन से हमने बिल्कुल इसके अंदर से कोई भी गुठली नहीं छोड़नी है, सारी ख़त्म कर देनी है और अच्छे तरीके से इसको विस्क कीजिएगा। ये देखिए, हमें बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर चाहिए, इसलिए मैं इसके अंदर छन्नी भी यूज़ कर रही हूँ कि अगर कोई गुठली वगैरह रह गई तो फिर हमें मसला ना हो, और उसको फिर आप इसकी मदद से अच्छे तरीके से इसको ऐसे करेंगे तो नीचे गुठली नहीं, आपका दूध भी निकल जाएगा और कोई गुठली भी नहीं होगी। ये देखिए, बिल्कुल खाली हो गया और हम इसको अब इसके अंदर चम्मच चलाएँगे। माशाल्लाह, अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये देखिए, हमारी सेवइयाँ ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं, 10 मिनट हो चुके हैं इनको पकते हुए। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हैं। जो क्रीम और दूध हमने इसके अंदर ऐड किया था वो भी पक चुका है। अब इसमें कोई कच्चापन का फ्लेवर नहीं आ रहा, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है। तो अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा दूध छोड़ना है ताकि वो जो सेवइयाँ होती हैं वो दूध को थोड़ा सा सोख कर लेती हैं, वो पी लेती हैं थोड़ा सा दूध, तो इसलिए हम थोड़ा इसको ढीला छोड़ेंगे ताकि जब हम इसको रखें तो ये बिल्कुल बैलेंस हमारा बराबर हो जाए। तो बस अब मैं इसको बंद करने लगी हूँ। ये देखिए, ऐसा टेक्सचर इसका होना चाहिए, इतना रनी ये होना चाहिए ताकि सेवइयाँ जब सोख करें इसको तो ये थोड़ा गाढ़ापन की तरफ भी जाएगा, रखने से भी ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएंगी। बस अब मैं डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, दूध सेवइयाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, है ना स्पेशल दूध सेवइयाँ। ये देखिए माशाल्लाह, अब ये रखने के बाद जो है ना ये इसको सोक करेंगी। ये अभी गरम गरम है और मैं आपको दिखा रही हूँ फाइनल लुक इसका। अब मैं इसके अंदर कुछ डालूँगी पिस्ते बादाम, ये मैंने डाल दिए इसके अंदर बादाम, ये आपके ऊपर है आप कितने डालना चाहते हैं। और कुछ मैंने इसमें काजू डालने हैं। ये देखिए, मैंने इसके अंदर काजू ऐड कर दिए, मिक्स कर देंगे हम इसको। ये देखिए माशाल्लाह से। अब आप बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, आऊँगी फिर किसी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।